अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। चौथे दिन की चौथी कहानी के साथ। बाजार में बेतहाशा रश था। नौजवान भीड़ चीरता हुआ आगे बढ़ा तो क्या देखता है, लालू बदमाश ने एक लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है। लड़की बुरी तरह कांप रही है, लेकिन गांव का एक मर्द भी आगे बढ़ के उसको नहीं रोक रहा। नौजवान की आंखों में लहू उतर आया। वो उसको रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि किसी ने उसके शाने पे जोर से हाथ रख के उसे रोक लिया। शाहमीर के पीछे उसका दोस्त सरमत था। उसकी भी आंखों में अंगारे उतरे हुए थे, लेकिन उसे मालूम था कि ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। लालू ने लोगों पे एक फातिहाना निगाह डाली और लड़की का हाथ छोड़कर अपने असला बरदार साथियों के साथ आगे बढ़ गया। दोनों दोस्त घर आए तो माँ जी ने खाना सामने रखा, लेकिन शाहमीर ने थाली खिसका दी। खाना तो खा, खाने से क्या नाराजगी? सरमत ने प्यार से कहा, लेकिन शाहमीर तो फट पड़ा। तुमने गलत किया, तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था। क्या होता, वो हमें मार देता? ऐसी बेगैरती की जिंदगी से बेहतर है इंसान मर जाए। इसीलिए रोक दिया था, क्योंकि इसका हल मरना नहीं बल्कि मारना है। मैं खुद सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि लालू सिसक सिसक के मर जाए। इन दोनों की बात सुन के माँ जी भी उनके पास आकर बैठ गई और प्यार से कहा, बेटा, लालू ने आज जो कुछ किया है उसका जिम्मेदार सिर्फ लालू नहीं बल्कि ये पूरा गांव इसका जिम्मेदार है। दोनों हैरान रह गए। दोनों ने हैरत से पूछा, गांव गांव का है जिम्मेदार हो सकता है? बेटा, लालू के बाप का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो 7 या 8 वर्ष का था। लालू के बाप के इंतकाल के बाद गांव वालों ने उसको उसकी माँ को बहुत तंग किया। एक रात उसकी माँ की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली, लेकिन उसकी माँ के जाने के बाद भी लालू को इस गांव वालों ने बर्दाश्त नहीं किया। उसको बहुत तंग किया। उसका खौफ, झंझलाहट और फिर गुस्से में बदला तो गांव के हर शख्स ने उसको बदतमीज और जाहिल कहना शुरू कर दिया। उसकी मासूम माँ पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी। लालू को बदतमीजी से लेकर बदमाश बनाने तक इस गांव के हर शख्स ने अपना किरदार अदा किया है। अगर उसे प्यार और मोहब्बत समझाया जाता, उससे मोहब्बत की जाती, शफ़क़त से पेश आया जाता, तो शायद आज इस गांव को लालू जैसे बदमाश का सामना ना करना पड़ता। और याद रखो बेटा, अगर सज़ा नहीं रोका गया तो पता नहीं किस तरह पूरे गांव से बदला लेता रहेगा। शाहमीर और सरमत दोनों उसी वक्त उठ के डेरे पर चले गए, जहां रात भर के जागे हुए डकैत आराम से सो रहे थे। 2 डकैत बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन लालू जाग रहा था। लालू ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वो इनसे बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि माँ जी गांव की वो वाहिद खातून थी जिन्होंने हमेशा शफकत से लालू के सर पे हाथ रखा। माँ जी कैसी हैं? जी, हम उन्हीं की वजह से आपके पास आए हैं। लालू उठ के बैठ गया। परेशान होते हुए कहने लगा, क्या बात है माँ जी, खैरियत से तो हैं? तबीयत तो ख़राब नहीं है उनकी? या गांव में किसी ने उन्हें परेशान तो नहीं किया? बताओ मुझे, किसने परेशान किया है? वो ठीक है, हम बस आपसे चंद बातें करने आए हैं। आज इसलिए करने आए हैं क्योंकि आज ही हमें पता चला है। माँ जी ने बताया कि तुम्हारी माँ और बाप बहुत अच्छे, नेक और गैरतमंद लोग थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें बहुत परेशान किया और तुम्हारी भी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी, इसलिए तुमने ये रास्ता चुना। हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि तुम्हारे दिल में अभी भी एक नेक दिल धड़कता है। अगर ऐसा ना होता तो तुम भी सुकून की नींद सो रहे होते, लेकिन तुम्हारा जागना इस बात की गवाही दे रहा है कि जो कुछ तुमने आज किया है उसके बाद तुम भी पुरसुकून नहीं हो। लालू हैरानी से उनकी शक्ल देख रहा था। शाहमीर ने कहा, हमें मालूम है आपकी ये रास्ता छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप गलत के बजाय लोगों के फ़ायदे के काम शुरू कर दें तो इससे आपके माँ बाप को भी सुकून मिलेगा और आपको भी। वो दोनों चले गए, लेकिन बरसों के रुके हुए सावन ऐसे बहे कि लालू के सारे गुनाह धो गए। बहुत बहुत शुक्रिया।